हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चनरी मेथड वाले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। आपको एक बार में ही जो है ये मेथड याद हो जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ये पूछा भी गया है, तो आई एम श्योर कि आपको जो है अब इसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनरी मेथड। पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चनरी मेथड एक्चुअल में है क्या। तो क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है कि एक सेट होता है क्वेश्चन का, जिसमें किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड जो रिसर्चर होता है वो हमें क्वेश्चन बना के देता है और फिर हम उन पर उनका आंसर जो है लिखते हैं। जैसे कि एक कोई स्टूडेंट है और उसे हैंड वॉशिंग के ऊपर रिसर्च करनी है, तो वो अपनी क्वेश्चनरीज पैम्पलेट्स में बनाकर देगी हर बहुत सारे स्टूडेंट को। और फिर उसमें जैसे कुछ क्वेश्चन लिखेगी, जैसे कि टॉपिक है उसका हैंड वॉशिंग, तो उसमें वो क्वेश्चन बनाएगी जैसे कि डू यू वॉश योर हैंड बिफोर पेशेंट केयर। और दूसरा क्वेश्चन बनाएगी विच टाइप सैनिटाइजर यू यूज़। ये सारे ऐसे क्वेश्चन बनाएगी और वो स्टूडेंट्स को देगी। फिर वो दूसरे स्टूडेंट जो है उसे फिल करके वो देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक डाटा उस स्टूडेंट को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही एक मेथड है कि क्वेश्चनरीज के थ्रू लोगों से डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन से देखेंगे। द क्वेश्चनरी मेथड इज अ पॉपुलर एंड साइंटिफिक वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्वेश्चनरी मेथड क्या है? एक पॉपुलर और साइंटिफिक मेथड है जिसमें लार्ज पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है बहुत ईजीली, ठीक है। इट यूजेज अ रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। और इसमें क्या किया जाता है, रिटन लिस्ट होती है क्वेश्चन की रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो रिसर्च कर रही है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, जिनके आंसर जो है रिस्पॉन्ड जो लोग कर रहे हैं उनको करना होता है, ठीक है। दीज क्वेश्चन आर गिवन टू द रिस्पॉन्डेंट पार्टिसिपेंट टू फिल इन देयर आंसर। मतलब ये क्वेश्चन उन लोगों को दिए जाते हैं ताकि वो लोग अपना आंसर उसमें फिल कर सके, ठीक है। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल इन नर्सिंग रिसर्च व्हेन रिसर्चर वांट्स टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम मैनी पीपल इन शॉर्ट टाइम। और ये मेथड जो है उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है जो लोग जो है शॉर्ट टाइम में बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि पैम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को बांट दो, 10-15 मिनट में जो है उनसे वो फॉर्म भर के ले लो, तो बहुत सारा डाटा एक साथ कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखेंगे। क्वेश्चनरी इज अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन विच आर यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। मतलब क्वेश्चनरी क्या है, एक सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन है, मतलब एक सेट होता है जहाँ पर बहुत सारे रिटन क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू रिसर्चर्स टॉपिक। मतलब उसमें ये जो है रिसर्चर के टॉपिक के अकॉर्डिंग उसमें इंफॉर्मेशन होती है और इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर रिस्पोंडेंट्स को देने होते हैं, ठीक है। अब आगे डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर। और जो क्वेश्चनरी मेथड है, अब इसमें हर किसी को हो सकता है पैम्पलेट मिले तो हर किसी को समझ में भी आनी चाहिए, इसीलिए जो क्वेश्चनरी के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा सिंपल और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी हैव अ लॉजिकल ऑर्डर। और इसमें जो है एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, जैसे कि पहले इजी क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद थोड़े टफ क्वेश्चन उस क्वेश्चनरी में होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू फिल। और ये जो है काफ़ी इजी होनी चाहिए और साथ ही शॉर्ट होनी चाहिए, ओके। इट शुड अवॉइड पर्सनल कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। और इसमें कोई भी पर्सनल कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिससे कि ये जो आंसर देने वाला है वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इट शुड बी रिलायबल एंड वैलिड। और ये रिलायबल होना चाहिए और साथ ही साथ वैलिड भी होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरीज, ठीक है। मेजरली 3 टाइप की होती है, स्ट्रक्चर्ड, देन अनस्ट्रक्चर्ड, देन मिक्स, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी, इस वर्ड से मीनिंग मिल रहा है हमें कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। कंटेंट्स फिक्स और प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। और इसमें जो है फिक्स क्वेश्चन होते हैं और पहले से ही फिक्स जो है अमाउंट में उनके आंसर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। रिस्पोंडेंट्स चूजेस फ्रॉम लिमिटेड ऑप्शन। और जो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो आंसर कर रहा है, वो उसे जो है सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस में से ही आंसर चूज करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डू यू वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग इंजेक्शन, ऑप्शंस दिए जाते हैं ऑलवेज, समटाइम, नेवर। इसमें जो है जो आंसर कर रहा है उसे इन तीनों में से एक चुन के उसका आंसर
आंसर देना है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी होती है, ठीक है। अब दूसरी आती है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रिस्पोंडेंट कैन गिव देयर ओन डिटेल्ड आंसर, और इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपने ओन डिटेल आंसर को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसमें जो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में इसे मोस्टली यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू फील अबाउट यूजिंग ग्लव्स ड्यूरिंग पेशेंट केयर। इसमें अपनी मन की सारी बातें जो रिस्पोंडेंट है वो लिखता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है मिक्स्ड क्वेश्चनरी। मिक्स्ड क्वेश्चनरी यानी कि दोनों की कंबाइन में, जैसे कि जिसमें स्ट्रक्चर्ड भी होता है कुछ फॉर्म और कुछ फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, जैसे कि कंबाइन बोथ क्लोज एंड ओपन एंडेड क्वेश्चनरीज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नर्सिंग रिसर्च। और ये नर्सिंग रिसर्च में मोस्टली यूज़ की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, डू यू फॉलो हैंड हाइजीन, येस और नो, इफ़ नो देन व्हाई नॉट। मतलब क्या तुम हैंड हाइजीन फॉलो करते हो, ये बताओ येस या नो, और अगर नहीं करते तो उसका रीज़न बताओ। तो इसमें ये पहला पॉइंट क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी का फॉर्म हो गया, और जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी का फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये मिक्स्ड हो गई, ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गई, और ये हो गई स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। इजी एंड चीप मेथड, और ये क्या है, एक इजी और काफ़ी चीप मेथड है, मतलब सिंपल मेथड है, ठीक है। कैन कवर लार्ज पॉपुलेशन, और इसे जो है बहुत शॉर्ट टाइम में लार्ज पॉपुलेशन को इसके थ्रू कवर किया जा सकता है, ठीक है। क्या सेव टाइम एंड मेन पावर, और इससे जो है काफ़ी टाइम भी बचाया जा सकता है और मेन पावर भी बचाया जा सकता है, ठीक है। रिस्पोंडेंट हैव इनफ टाइम टू थिंक बिफोर आंसरिंग, और इसमें जो आंसर कर रहा है उस पर्सन के पास जो है प्रॉपर टाइम होता है ताकि वो अच्छे से अपने आंसर को सोच सके और उनका जो रिप्लाई है वो दे सके, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि लो रिस्पांस रेट, मतलब कई बार जो रिस्पांस होते हैं वो प्रॉपर मिल नहीं पाते, जो पैम्पलेट रिसर्चर ने दिए थे वो पूरे वापस नहीं मिल पाते। मतलब इसमें जो है कई लोग क्या होते हैं, पैम्पलेट को रिटर्न ही नहीं करते, जिससे कि जो आंसर है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाते। सम में स्किप और मिसअंडरस्टैंड क्वेश्चन, और कुछ लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, तो वो स्किप कर देते हैं। नॉट सुटेबल फॉर इलिटरेट पर्सन, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए जो है क्वेश्चनरी मेथड कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि वो जब उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उसका आंसर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। नो चांस टू क्लैरिफाई डाउट, और इसमें कोई भी चांस नहीं होता कि किसी का डाउट क्लैरिफाई हो सके, ठीक है। मे नॉट गिव एक्यूरेट और ऑनेस्ट आंसर, और इसमें हो सकता है कि हर कोई एक्यूरेट और ऑनेस्ट आंसर दे, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, तो इसके कारण कभी कभी क्या होता है, गलत डाटा भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चनरी मेथड पूरा कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।